बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम आटे की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही शानदार और झटपट। हम 4 से 5 मिनट में आटे की बर्फ़ी बनाएंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ये वाला कप 1.5 कप हम खालिस घर का जो गंदम का आटा होता है 1.5 कप हम इसमें आटा ऐड करेंगे और इस आटे को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। ऐसे ही हम इसको इसमें कोई घी वगैरह अभी नहीं ऐड करना। 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें हाफ कप देसी घी ऐड करेंगे। आप डाल्डा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब इस देसी घी में इसको हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इससे एक प्यारी सी खुशबू भी आने लग गई है और इसका कलर भी तब्दील हो रहा है, इसका कलर भी डार्क हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक कप करके 3 से 4 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये दूध फ़ौरन ही दूध में ये आटा फूल जाएगा। अब हम इसे भुनाई करेंगे ऐसे मिक्स करके। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। कम से कम हम 3 से 4 कप इसमें दूध ऐड करना है। अब हम इसमें 1 कप और दूध का ऐड कर देंगे और इसको अब फिर से हम भुनाई करेंगे। इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स करने के बाद इसी दूध में हम लो टू मीडियम फ्लेम से भुनाई करते रहेंगे। माशाल्लाह शानदार भुनाई हो रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे। अब फिर हम इसे दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी दूध में हम इसकी पकाई करेंगे। ये हम दूध में इसकी आटे की पकाई कर रहे हैं, इसको भून रहे हैं। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 कप हमने आटा लिया है तो 1.5 कप ही हम इसमें चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐड करने से ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन हमने भुनाई करके फिर से इसे गाढ़ा कर लेना है। अब हम फ्लेवर के लिए सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। अब हम इसमें नारियल का जो हमने चॉप करके रख ली है 1 कप ऐड करेंगे। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मज़ीद गाढ़ा कर चुके हैं। ये अच्छी तरह से बन चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम सी बर्फ़ी। अब हम इसे एक ट्रे में ऐड करते हैं। ट्रे में हमने बटर पेपर लगा लिया नीचे। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। गरम गरम ही इसमें ऐड कर देना है, ठंडा नहीं होने देना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली हमारी बर्फ़ी तैयार हो रही है। अब हम इसे प्रेस कर लेते हैं। ऐसे हम अच्छी तरह से गरम गरम ही इसको प्रेस कर लेंगे और अब हम गार्निश के लिए बादाम ऐड करेंगे। अब हम इसको दोबारा इसकी मदद से प्रेस कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड हो जाएं। अब हम इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे और कम से कम हम 2 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा लेते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार हमारी बर्फ़ी जमकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके किनारों को छुड़ा लेंगे। इस तरह किनारों को अलग करने के बाद हम इसे एक प्लेट में उल्टा लेते हैं। ऐसे हम इसको उल्टा लेंगे आराम से। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो चैनल में कमेंट्स कर दें ताकि आपकी पसंद की रेसिपी बहुत जल्द बना सकूं। वीडियो अब हम इस बर्फ़ी की कटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार और टेस्टी और बहुत सी प्यारी सी इसकी कटिंग हो रही है। इस तरह करके हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप भी इसको अपने घर में फॉलो करके इस तरह की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।